नाज़रीन, आज एक वीडियो देखी जिसमें मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए ज़्यादा बंदे ले जाने वालों को 2 होंडा 125 इनाम में देने का ऐलान किया गया। उससे मुझे एक वाक़या याद आया कि मंगोलिया सल्तनत के हमसाया मुल्क में एक गांव में एक खां साहब रहा करते थे। सारा दिन गानों का रियाज करते गुजर जाता। ज़माने की तंगियों, मंगोलों के हमलों और उनकी कार्रवाइयों से कोई शगफ ना होता। कभी कभार किसी शहर में किसी के यहाँ कोई खुशी का मौका होता तो उनको गाने के लिए बुला लिया जाता। वो वहाँ जाते, कुछ इनामो इकराम मिलता, उससे राशन खरीदते और अगले फंक्शन का इंतजार करने लगते। घर के करीब कुंग-फू सीखने का मरकज था जहाँ गांव के लड़के लड़ाई की महारत सीखा करते थे। लेकिन खान साहब ने अपने बेटे को अपने पेशे से पैवस्त रखने के लिए मौसीकी ही सिखाना ज्यादा मुनासिब समझा। एक दिन यूं हुआ कि मंगोल सल्तनत के कुछ सिपाहियों ने गांव पर कब्जा करने की ठानी। शहर का कोतवाल गांव में आया और लगा ऐलान करने कि जंग लड़ने और अपना गांव बचाने के लिए सारे नौजवान चाहिए। सब इकट्ठे हो गए, मगर खान साहब का बेटा ना आया। कोतवाल ने खान साहब के पास जाके कहा कि हैरत की बात है कि गांव के सारे जवान इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने अपने बेटे को नहीं भेजा। खान साहब ने कोतवाल से पूछा कि किस लिए? कोतवाल ने जवाब दिया कि जंग लड़ने के लिए। तो खान साहब ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा कि माई बाप, जे गल मरासियां दे मुंडे तक आ गई है तो फिर सुलह कर लो। तो मेरी भी गुजारिश है कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जे गल होंडा 125 तक आ गई है तो वापसी दी टिकट कैंसिल करा लो। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कभी दूसरों को ये ना कहो कि मेरे लिए दुआ करिएगा, अपने चाल चलन ऐसे बनाएं कि लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आप धक्के से उनकी दुआओं में आ जाएंगे।